बंगाल हार के बाद अखिलेश ने आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कहा मेरे पास पैसे नहीं। ममता का चुनावी कैंपेन इसी कंपनी ने संभाला था। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी आईपैक के साथ करार तोड़ दिया है। अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हाँ, हमारा संबंध उनसे था। कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, हम इतना फंड नहीं दे सकते। अखिलेश ने कहा, कुछ लोगों ने हमें चुनाव जितवाने वाली कंपनी के बारे में बताया है, सलाह दी है कि सी वोटर्स से सर्वे कराइए। एक ईवीएम कंपनी है, उसको साथ रखिए। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करना हो तो 360 डिग्री कंपनी से जुड़िए, उसको फंडिंग करिए। सपा मुखिया ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सोच रहे हैं कि नेशन विद नमो जेविस जैसी कंपनियों से बात कर ली जाए, हम लोग बैठकर डील बनाएंगे। उनसे कहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनवा देंगे तो सूचना विभाग का 90% बजट आपको दिलवा देंगे। आईपैक ही बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का चुनावी कैंपेन देख रही थी। यूपी में 2027 के लिए अखिलेश ने अपनी चुनावी रणनीति का काम आईपैक को ही सौंप रखा था। आईपीएसी ने ही 2021 में तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत दिलाने में मदद की थी। स्टालिन और ममता ने आईपीएसी हायर करने की सलाह दी थी। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश ने आईपीएसी के साथ करार किया था। जानकार बताते हैं कि तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और ममता बनर्जी ने अखिलेश को आईपीएसी हायर करने सलाह दी थी। दिसंबर 2025 में अखिलेश ने कंपनी के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में पहली मीटिंग की। इस साल जनवरी में जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद सपा ने आईपीएसी को हायर किया। सूत्रों के मुताबिक आईपीएसी को चुनावी अभियान के साथ साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ऐप बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करने और विपक्षी पार्टियों की कमजोरियों पर फोकस करने का काम दिया गया था। अभी अखिलेश के लिए डेटा एनालिसिस के आधार पर रणनीति बनाने का काम मुंबई की कंपनी शो टाइम कंसल्टिंग कर रही है, जबकि सर्वे का काम कर्नाटक की एक कंपनी के पास है। अखिलेश ने क्यों डील तोड़ी? पढ़िए 3 वजह। आईपैक बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम के स्टालिन के लिए काम कर रही थी, लेकिन दोनों जगह पार्टियां हार गईं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद से आईपैक कोई खास कमाल नहीं कर पा रही है। आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को बंगाल चुनाव खत्म होते ही जमानत मिली। शर्त रखी गई है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी अभी वे जांच के दायरे में रहेंगे। आईपैक लखनऊ में काम करती तो संभव है कि ईडी लखनऊ भी आएगी। अखिलेश कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। अखिलेश को शायद आशंका होगी कि आईपैक के साथ उनकी विधानसभा चुनाव की प्लानिंग ईडी और केंद्र सरकार तक साझा हो सकती है। प्रशांत किशोर ने की थी आईपीएसी की स्थापना, कंपनी के बारे जानिए। इस कंपनी की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। ये भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रशांत किशोर ने कंपनी से दूरी बना ली। आईपैक डायरेक्टर अब विनेश चंदेल हैं, जो टीएमसी और डीएमके के साथ काम कर रहे हैं। प्रशांत ने आईपीएसी से कई चुनावों में पार्टियों को जीत दिलवाई। प्रशांत किशोर को राजनीतिक सर्किल में पीके के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2011 में संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में कदम रखा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया। इसकी सफलता के बाद उन्होंने आईपीएसी बनाई। इसके बाद आईपीएसी के जरिए उन्होंने कई बड़े चुनावी अभियानों को सफलता दिलाई। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई। 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में विजय दिलाई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत ने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया था। यूपी बेहाल के नारे को बीच में ही छोड़ना पड़ गया था। सपा से समझौते के बाद भी केवल 7 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकी थीं। सपा की भी बुरी हार हुई थी, उसे को मिल सकी थी। सपा की भी बुरी हार हुई थी, उसे 47 सीटों पर सिमटना पड़ा था। बिहार में अपनी जन स्वराज पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कंपनी दूरी बना ली। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुल सका था। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 बड़ी बातें। 1. अखिलेश ने कहा, हम लोग लगातार ये बात कहते रहे हैं कि किस तरह भाजपा चुनाव मैनेज करती है और जीतती है। 2024 के लिए हम लोग करो या मरो की तरह प्रशासन के सामने खड़े हुए। परिणाम ये हुआ कि केंद्र में जो सरकार बनी वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी। हमने जब जब शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की।
इलेक्शन कमीशन ने सोने के मामले में कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2. सपा मुखिया ने कहा जो बंगाल की जनता ने फेस किया है वो हम 2022 में देख चुके हैं। यही खेल दीदी के साथ हुआ, इतनी फोर्स लगा दी गई थी कि उनके लोग वोट ही नहीं डाल पाए। यहाँ हमारे लोगों को मार के हटाया गया था। अब तो भाजपा का सहयोगी दल है ही। 193 केस रजिस्ट्रार किए, सजा केवल 2 में हुई। 3. अखिलेश ने कहा जब कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव हो सकती है तो काउंटिंग की क्यों नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि वो संज्ञान लें और बंगाल की मतगणना की लाइव फुटेज पूरे देश की जनता को दिखाई जाए। सीसीटीवी भी जनता के लिए लाइव हो। बंगाल में बहुत बड़ी लड़ाई दीदी अकेले लड़ रही हैं। भाजपा वाले उससे भी बड़ा कुछ यूपी में करेंगे, लेकिन 2027 में पीडीए मिलकर इतिहास रचेगा। मैं बंगाल जाऊंगा। अब ग्राफिक में देखिए बंगाल और तमिलनाडु चुनाव का रिजल्ट। दैनिक भास्कर, बंगाल चुनाव 2026। बीजेपी की 129 सीटें बढ़ी, टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान। पार्टी 2026 सीटें, वोट प्रतिशत 2021, अंतर 2026, 2021, अंतर बीजेपी 206, 77, जोड़ 129, 45.84%, 38.4%, जोड़ 7.44%, टीएमसी 81, 215, -134, 40.80%, 48.5%, -7.7%, कांग्रेस 2, 0, जोड़ 2, 2.97%, 3.1%, -0.13%, अन्य 4, 2, जोड़ 2, 10.39%, 10%, जोड़ 0.39%। तारांकन फाल्ता सीट पर 21 मई को वोटिंग होगी। शेयर, दैनिक भास्कर, तमिलनाडु चुनाव 2026। टीवीके को पहले ही चुनाव में 1/3 से ज्यादा वोट मिले। पार्टी 2026 सीटें, 2021, अंतर 2026, वोट प्रतिशत